एक गांव में दो गहरी सहेलियां रहा करती थीं, पूजा और सोनम। पूजा गरीब घर की लड़की थी और सोनम बहुत अमीर घराने की लड़की थी। पूजा और सोनम बचपन से एक साथ बड़े हुए और साथ में ही उनकी शादी हुई। शादी के बाद वो दोनों एक ही गांव में रहती थीं। पूजा गरीब घर की लड़की होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वही सोनम बहुत बड़े घर की लड़की होने के कारण उसका विवाह एक अमीर व्यक्ति के साथ हुआ। अपने अमीर होने का घमंड तो सोनम को बचपन से ही था। विवाह के बाद सोनम का घमंड और बढ़ गया। दोनों सहेलियां आस-पास ही रहा करती थीं। सोनम पूजा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो हर वक्त पूजा को अपने अमीर होने का घमंड दिखाती। अरे पूजा, तुम्हें पता है, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने के कंगन और एक सोने का हार दिलाया है और वो मुझे बोल रहे थे कि कुछ ही दिनों में वो मुझे सोने की पायल खरीद कर देने वाले हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा, कैसे खरीदोगी? तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती होगी। सोना खरीदना तुम्हारे पति के बस की बात नहीं है। पूजा को बुरा तो लगता, पर वो मन महसूस कर रह जाती। पूजा के दिन बहुत तंगहाली में गुजर रहे थे। उसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। कई बार पूजा ने सोनम से मदद मांगी। सोनम, आज मेरे घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। आज के दिन मेरी मदद कर दो। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कुछ खा सकूं। जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। पूजा, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल आती तो मैं तुझे पैसे जरूर देती, लेकिन आज ही मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वो बैंक में रख दिए। तुझे तो पता ही है आजकल कितनी चोरी हो रही है। सोनम ने कभी पूजा की मदद नहीं की। वो हर वक्त पूजा को कोई न कोई बहाना देकर वहाँ से भगा देती। सोनम ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे नहीं आएंगे तो आज भी हम भूखे ही रहेंगे। एक काम करती हूँ, मैं मेरे भैया के पास जाकर पैसे की मदद मांगती हूँ। वो मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेंगे। पूजा अपने भैया के गांव पैदल ही निकल गई। वो जा ही रही थी कि उसे एक बूढ़े बाबा रास्ते में मिल गए। बाबा, आज बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में ये भारी मटका लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? बेटी, ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वही जा रहा हूँ। मैं भी उसी गांव में जा रही हूँ। बाबा, ये मटका मुझे दे दो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ती हूँ। नहीं बेटी, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? बस थोड़ी ही देरी पर गांव है, मैं ये मटका उठा लूंगा। बाबा, मैं भी तुम्हारी बेटी जैसे ही हूँ ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लाओ, ये मटका मुझे दे दो। पूजा ने उस बाबा से मटका ले लिया। वो दोनों साथ साथ गांव पहुंच गए। पूजा ने बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अरे बाबा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। रुको बेटी, तुमने मेरी मदद की है तो तुम ये अंगूठी रख लो। अरे नहीं नहीं बाबा, इसकी क्या जरूरत है? बेटी, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए तुम इस अंगूठी से मांग लो और ये अंगूठी तुम्हें वो चीज दे देगी। सच बाबा? लेकिन बाबा, ये अंगूठी आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटी, तुमने मेरी इतनी मदद की है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत कठिन परिस्थिति में गुजर रहा है। हाँ बाबा, सही कहा। इस गांव में मेरे भैया रहते हैं, उनसे पैसे की मदद मांगने में यहाँ आई थी। बेटी, अब मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ चाहिए ये अंगूठी तुम्हें दे देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाबा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। अब इतनी दूर आ ही गई हूँ तो भैया भाभी से मिलकर जाती हूँ। पूजा अपने भैया के घर उन्हें मिलने जाती है, मगर उस समय उसका भाई घर पे नहीं होता। भाभी, भैया कहाँ है? वो घर पर नहीं है। क्या काम है तुम्हें भैया से? कोई काम नहीं था, बस आप दोनों से मिलने आई थी। हाँ पता है, तुम मिलने क्यों आई थी? पैसे चाहिए होंगे ना तुम्हें, जब देखो तब पैसे मांगने आ जाती हो। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हो। कुछ गलत नहीं समझ रही मैं, मुझे सब पता है। चलो भागो यहाँ से। ठीक है भाभी, भैया को बता देना कि मैं उनसे मिलने आई थी।
भाभी ने उसे घर से भगा दिया। पूजा अपने गांव के लिए निकल पड़ी। अरे पूजा, तुम आज अपने बड़े भैया के घर गई थी ना? तुम्हारे भैया ने कुछ पैसों की मदद की। मैं भैया के घर पैसे मांगने जा ही रही थी कि मुझे रास्ते में एक बाबा मिले। पूजा सारी बात अपने पति को बताती है। मुझे दिखाओ वो अंगूठी। ये देखो। अरे बाप रे पूजा, ये अंगूठी तो बहुत चमक रही है। चलो हम खाने के लिए कुछ मांगते हैं। हे अंगूठी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को दे दो। जैसे ही पूजा का पति अंगूठी से खाना मांगता है, तुरंत 2 खाने से भरी प्लेट उनके सामने आ जाती है। ये अंगूठी तो सच में जादुई है। हाँ पूजा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। पूजा और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कई दिन बीत गए। पूजा ने अंगूठी की मदद से अपनी परिस्थिति अच्छी बनाई। अंगूठी की मदद से उसने अपने पति के लिए एक कपड़े की दुकान खोली। दूसरी तरफ सोनम विचार में पड़ गई। सुनो जी, वो मेरी सहेली है ना पूजा, वो इतने पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो वो मुझसे मदद मांगने आई थी, अचानक इतना धन कैसे आ सकता है? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी सहेली का पति मजदूरी करता था और अब तो उसने कपड़े की दुकान खोली है। एकदम से इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? दाल में जरूर कुछ काला है। चलो जी, हम उसके घर जाकर कुछ पता लगाते हैं। हाँ चलो चलते हैं। वो दोनों पूजा से मिलने उसके घर जाते हैं। अरे सुमन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। अच्छा किया। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तुम तो खाने के लिए भी मुझसे पैसे मांगती थी, फिर अचानक से तुम्हारे हालात इतने कैसे सुधर गए? सोनम, कुछ दिन पहले मैं मेरे भैया के पास जा रही थी। रास्ते में मुझे एक बाबा मिले। उन्होंने मुझे एक जादुई अंगूठी दी और कहा कि तुम जो मांगोगी तुम्हें ये अंगूठी दे देगी। क्या सच में जादुई अंगूठी होती है? हाँ सोनम, ये सब मुझे अंगूठी की वजह से तो मिला है। सोनम पूजा से बात करके उन बाबा से मिलने निकल गई। तुम कौन हो बेटी? बाबा, मैं पूजा की सहेली हूँ। कुछ दिन पहले आपके पास पूजा नाम की लड़की आई थी ना, वो मेरी खास सहेली है। अच्छा अच्छा, बोलो बेटी, क्या काम था मुझसे? पूजा ने मुझे अंगूठी के बारे में बताया। बाबा, क्या मुझे भी आप वो अंगूठी दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हें वो अंगूठी दे सकता हूँ। लेकिन याद रखना बेटी, उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नियत के कारण उसे प्राप्त हुए हैं। अगर तुम्हारी नियत और कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हें भी धन की प्राप्ति होगी। बाबा, मैं आपकी बात समझ गई। जैसे हमारे कर्म है वैसा ही फल ये अंगूठी हमें देगी। सही कहा बेटी, ये लो अंगूठी। सोनम और उसका पति खुश होकर वहाँ से अपने गांव के लिए निकल गए। हे अंगूठी, मुझे एक सोने का हार दो। जैसे ही सोनम अंगूठी से सोने का हार मांगती है, उसके हाथ में एक काले रंग का फल आ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या है? काले रंग का फल। इसमें क्या गलत है? अपने कर्मों के हिसाब से तो हमें यही मिलना था ना। हम बहुत लालची थे। तुम्हारी सहेली अपने पास पैसों की मदद मांगने आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं की। कर्म ऐसे करने के बाद हम अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने मेरी सहेली की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करने उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती। सोनम और उसके पति को अपने गलती